जय हिंद। आप सभी का स्वागत है सिग्मा के ऑनलाइन क्लास में। और आज के इस क्लास में मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत सही प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है भाई व्यतिकरण। इस चैप्टर में हम लोग क्या देखेंगे? ये वाला जो चैप्टर है कि इससे बोर्ड के एग्जाम में एक क्वेश्चन आपका लगभग लगभग तय है कि आना है, जो हो सकता है आंकिक प्रश्न हो या कोई आपका क्या हो, ऐसे ही व्यतिकरण से संबंधित कोई प्रश्न दे दिया हो। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले कि तरंगों का व्यतिकरण यानी व्यतिकरण होता क्या है। यानी जब आप कह सकते हो कि समान आवृत्ति की दो तरंगे एक ही दिशा में चल के एक दूसरे से अध्यारोपण करें। अध्यारोपण करने का मतलब क्या? जुड़ना होता है। जब समान दिशा में चल के एक ही साथ मतलब समान दिशा में चल के जब वो जुड़ती हैं तो माध्यम के कुछ बिंदुओं पे उनकी तीव्रता बहुत अधिक यानी दोनों के तीव्रताओं से भी अधिक हो जाती है, और कुछ बिंदुओं पे दोनों के तीव्रताओं का जो अंतर तो उससे भी कम हो जाती है। जिस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? तरंगों का व्यतिकरण कहते हैं। और जो व्यतिकरण होता है वो दो प्रकार का होता है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे बोले हैं कि जब माध्यम में चल के जब जुड़ती हैं तो कुछ बिंदुओं पे अधिकतम और कुछ बिंदुओं पे क्या होती है? न्यूनतम या शून्य हो जाती है। तो इससे पता चल रहा है कि व्यतिकरण जो होता है दो प्रकार का होता है। जो पहला व्यतिकरण होता है उसको हम लोग संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। जो पहला नंबर का व्यतिकरण होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। यहाँ देखो, पहला नंबर का जो व्यतिकरण हो उसको संपोषी व्यतिकरण और दूसरे नंबर के व्यतिकरण को क्या कहते हैं? विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। और संपोषी व्यतिकरण किसको कहोगे? जहां पे माध्यम में जो तरंगों की तीव्रता की बात कर रहे थे, जहां पे तीव्रता सबसे ज्यादा होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। यानी जब दो तरंगे एक ही दिशा में चल के अध्यारोपण कर रही हैं, जुड़ रही हैं, और जहां पे माध्यम में तीव्रता सबसे अधिकतम हो गई उसी को कहते हैं संपोषी व्यतिकरण। और जहां पे तीव्रता क्या होती है? न्यूनतम होती है या शून्य होती है, उसको कहते हैं विनाशी व्यतिकरण। चलो इन दोनों के बारे में जानते हैं ग्राफ के जरिए कि संपोषी की क्रिया कैसे होती है और विनाशी की क्रिया कैसे होती है। यहां पे देख लो, ये क्या है? आपका संपोषी व्यतिकरण है। कौन सा व्यतिकरण है? संपोषी व्यतिकरण है। यहां पे संपोषी व्यतिकरण में आप देखोगे क्या क्रिया हो रही है। देखो यहां पे क्या है? एक तरंग की बात करें, यहां पे एक पहली तरंग, यहां पे देखो क्या है? पहली तरंग है। और ये पहली तरंग आपको यहां से दिख रहा है कि ये पहली तरंग ऐसे क्या कर रही है? चल रही है। जब पहली तरंग चल रही है और यहां पे क्या दूसरी तरंग भी क्या इसी कला में है, और जब पहली तरंग और दूसरी तरंग दोनों एक ही कला में चल के अध्यारोपण करती हैं, जब अध्यारोपण करेंगी और दोनों का कला समान होगा तब एक नए प्रकार की तरंग उत्पन्न होती है। जहां पे क्या, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? यहां पे कह रहे हैं कि ये व्यतिकरण तरंगे हैं। और इन व्यतिकरण तरंगों की जो तीव्रता होगी ना, इन दोनों की तीव्रता से क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है, और यहां पे देख रहे हो एक पहली नंबर की तरंग है, इसका आयाम क्या है? कम है, मान लेते A1 है। और इसका जो आयाम क्या है? A2 है। और तीसरे नंबर जो हम बात करें, दोनों मिल के जो नई तरंगे बना रही हैं उसका आयाम क्या? A है। यानी कह सकते हो जब तरंगे जुड़ रही हैं तो आयाम उसका क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं ये पहली तरंगे, ये दूसरी तरंगे, यानी ब्लैक कलर की जो है ये दूसरी तरंगे हैं। यहाँ पे जब दोनों तरंगे मिल गई हैं तो यहाँ पे क्या हो गया? एक नए तरंगों का निर्माण हो गया है, जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं भाई? संपोषी व्यतिकरण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? संपोषी व्यतिकरण। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट नंबर देखते हैं कि विनाशी किसको कहते हैं, विनाशी की क्रिया कैसे होती है। ठीक है, अब देखो विनाशी में क्या हो रहा है कि जब दो तरंगे, आपको पता है कि दो ही तरंग आगे चल के क्या होते हैं? अध्यारोपण करेंगी तो दोनों क्रिया होगी। लेकिन विनाशी में क्या होगा कि कला उनकी विपरीत होगी। जब दोनों तरंगे, आप देख रहे हो ये पहली नंबर तरंग है, ये पहली नंबर की तरंग है, ये पहली जो तरंग है ये ब्लैक कलर की है, ऐसे चल रही है। ठीक है, देख रहे हो ऐसे चल रही है। और यहां पे जो दूसरी है ये वाली जो तरंग है ऐसे चल रही है। दोनों का कला क्या है? विपरीत है। दोनों का कला जब विपरीत होता है और दोनों चल के जब एक दूसरे से अध्यारोपण करती हैं तो यहाँ पे क्या होता है? जो परिणामी तरंग होती है वो क्या होती है? लगभग लगभग क्या होती है? शून्य होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? चलो आगे पढ़ते हैं हम लोग। यहां पे तो हम लोग विनाशी व्यतिकरण की बात कर रहे थे। अब आगे नंबर यहां पे देखते हैं कि क्या होगा। अब इसके बारे में हमको पढ़ना है तो इसको हम सावधानी पूर्वक थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, पूरा बाकायदे लिख पढ़ लेते हैं कि इसका इक्वेशन क्या प्राप्त होगा। हम लोग मान लेते हैं कि जो पहली तरंग की बात कर रहे थे वो पहली तरंग का आयाम कितना है भाई? A1 है। पहली तरंग का आयाम A1 है और दूसरी तरंग का आयाम क्या है?
A2 है, और यहां पे कह रहे हैं कि पहली तरंग जो है, पहली तरंग से जो दूसरी तरंग है उनके बीच का कला कितना है, फाई है। ठीक है, जब ये कला फाई है और इन दोनों का विस्थापन की बात करें, एक का विस्थापन कितना y1 है, एक का विस्थापन क्या है, y2 है, तब हम यहां से क्या लिखेंगे, तरंगों की बात करें, पहली तरंग क्या हो जाएगी, y1 इज इक्वल टू हम लोग यहां लिख सकते हैं a1, ये होगा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। क्लियर। जो दूसरी तरंग मिलेगी आपको y2 इज इक्वल टू a2 साइन, यहां पे क्या लिखोगे, ओमेगा टी माइनस के एक्स और प्लस क्या, फाई। क्यों, क्योंकि इसमें बोला गया है कि जो पहली तरंग चल रही थी उससे क्या है, एक का कला क्या, फाई है, फाई कला अग्रगामी है, यानी कि जो दूसरी तरंग आगे की तरफ चलेगी, तो परिणामी तरंग की तीव्रता ज्ञात करनी हमको, तो हम सबसे पहले परिणामी की बात करें तो परिणामी तरंग क्या होगी, इन दोनों के योग के बराबर मिलेगी, इन दोनों के योग के क्या होगी, बराबर मिलेगी, तो आप लिखोगे y बराबर क्या लिखोगे, y1 प्लस y2। अब देखो y इज इक्वल टू क्या होगा, y1 का वैल्यू यहां से देखो a1, और ये क्या है आपका साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। क्लियर। प्लस y2 का वैल्यू कितना है, यहां से लिखेंगे a2, ये आपको मिलेगा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस कितना, फाइव। ठीक है, अब यहां से क्या लिखोगे, परिणामी की बात कर रहे हैं तो ये तो आपको मिलेगा a1, ये साइन भी रहेगा ओमेगा टी माइनस के एक्स रहेगा। बट अब यहां पे देखो, इसको तोड़ देते हैं, साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले पे तोड़े, और यहां से ये जो पोर्शन दिख रहा है ए का काम करेगा, और जो फाइव है वो किसका काम करेगा, बी का। तो आप क्या लिखोगे, प्लस a2, यहां बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं। चलो अब यहां पे क्या करोगे, a2। अब देखो ध्यान से, यहां पे इसको तोड़ रहा है तो क्या लिखोगे, आप बता दो ध्यान से। यहां से लिखेंगे साइन ए के स्थान पे कितना है, ये है ओमेगा टी माइनस के एक्स है। क्लियर। अब साइन ए इंटू कॉस बी होता है तो बी के स्थान पे हो हमारा फाइव कॉस फाइव, प्लस क्या लिखेंगे कॉस ए, यानी कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू यहां पे हमारा क्या होगा, साइन फाइव हो जाएगा। क्लियर। चलो अब यहां तक तो समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के देखते हैं कि क्या मिलेगा। अब हमको यहां से देखो, यहां से हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू, यहां ध्यान से देखो, a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है, और यहां पे भी क्या, चाहे पहले एक स्टेप और बढ़ा लो, ये आप लिखोगे a1, और ये आपको मिलेगा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। क्लियर। अब a का मल्टीप्लाई कर दो तो ये मिलेगा a2, और होगा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। क्लियर। और यहां पे हमारा बचा क्या है, कॉस फाइव, और फिर a2 इसके साथ भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो लिखोगे a2 कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। क्लियर। और ये आपको मिलेगा साइन फाइव। यहां तक कोई दिक्कत, अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें बता सकते हो। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, आप यहाँ पे जो भी पढ़ रहे हो ना, इसको टेलीग्राम चैनल पे सिग्मा क्लासेस बीएसटी पे जाके सर्च करोगे तो इसका नोट्स मिल जाएगा पीडीएफ फॉर्मेट में। ठीक है, तो वहां जाओ, देखो यहाँ इसका नोट आपको पहले से ही उस पर अपलोड कर दिया गया है, आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से हम करेंगे क्या, ये y इज इक्वल टू, इसमें देखो ये कह रहा है साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है, इसमें भी साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसको कॉमन कर लेते हैं। जैसे आप कॉमन करोगे ये बनाएगा क्या आपका साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। क्लियर। यहां बचा क्या हमारे पास, ये बचेगा a1, और यहां क्या बचेगा प्लस a2, और एक चीज और बचेगा ये कॉस फाइव। क्लियर। और यहां तो जो है वैसे ही नोट करोगे a2 कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, और यहां हमारा बचा क्या, फाइव। ठीक है, हम इन चीजों में अगर इसको चाहे तो कोई इक्वेशन मान लेते हैं। चलो इसको पहला नंबर इक्वेशन ले लेते हैं यहां से। अब यहां पे क्या करोगे, ये वाला जो पोर्शन इसको कुछ मान लो, और ये वाला कोई पोर्शन इसको भी कुछ मान लेते हैं। तो यहां पे चलो हम मान लेते हैं ये वाला जो पोर्शन है ये है आपका a1 प्लस a2 कॉस फाइव, इसको हम मानते हैं a कॉस थीटा, और a2 साइन फाइव को
A2 साइन फाई को हम मानते हैं ए, सॉरी ये थीटा है आपका, कॉस थीटा, और ये इसको मानेंगे ए साइन थीटा। ये सेकेंड नंबर इक्वेशन बना ले इसको, और इसको आप थर्ड नंबर इक्वेशन बना लो। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप जो माने हो उसको इसमें पुट कर दो। जब इसमें पुट करोगे तो देखो क्या मिलेगा। ठीक है, देखो यहां पे हम इसको पुट करेंगे तो क्या मिलने वाला है देख लेते हैं। ठीक है, देखो अब यहां पे पुट करोगे तो क्या दे देगा, ये देगा y इज इक्वल टू, ये साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स तो पहले से था, तो आप लिखोगे साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। क्लियर, और ये वन प्लस ए टू कॉस फाई के स्थान पे लिख देना हमको ए कॉस थीटा प्लस, देखो ए टू कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। क्लियर, ए टू कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स है। अब यहां पे हमको क्या रखना है, ए टू साइन फाई के स्थान पे ए साइन थीटा रखना है, यानी आप लिखोगे क्या, कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू ए साइन थीटा। क्लियर, अब इन दोनों में से ए को बाहर निकाल लें। ए जब बाहर निकालोगे तो ये आपका एक सूत्र बनाएगा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और ये बचा आपका क्या, कॉस थीटा, और प्लस ये दे देगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, और ये आपका बनाया क्या, साइन थीटा। क्लियर, अब देखो ये आपका फिर सूत्र बनाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यानी साइन ए प्लस बी का एक फॉर्मूला बनाया। तो आप यहां से y इज इक्वल टू लिख सकते हो, ए तो रहेगा और ये होगा साइन, और ए के स्थान पे हमारा ओमेगा टी माइनस के एक्स है, और प्लस क्या लगा दोगे, थीटा। क्लियर, अब देखो एक जो हम नए तरंग की बात कर रहे थे उसका इक्वेशन हमको मिल गया है, और जो इक्वेशन मिला है जो हम लोग पहले तरंग लिए थे, दो तरंगों की बात कर रहे थे, वैसे ही मिला है, लेकिन इस यहाँ पे कला क्या है, इसका थीटा है। तो देखो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, यहां तक तो कोई किसी को दिक्कत नहीं हुई होगी। जब यहां तक आप कर सकते हो, ठीक है, तो एक चीज और ज्ञात कर लेंगे यहां से कि हमको एक समीकरण सेकंड और थर्ड मिला है। अब देखो 2 और 3 से हम क्या करेंगे, इसका आयाम ज्ञात कर सकते हैं, ए का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो आप यहां पे क्या लिखोगे, समीकरण 2 और 3 का वर्ग कर जोड़ दो। हम यहां से लिखेंगे समीकरण 2 व 3 का क्या करोगे भाई, वर्ग कर जोड़ने पर, जब वर्ग करके जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, चलो ये 2 और 3 देख लो क्या है, चलो यहीं पे थोड़ा पहले नोट कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखो 2 और 3 क्या है आपका, यहां से 2 नंबर का रहा है, और ये क्या है, तो इसको वर्ग करके जोड़ रहे हैं, इसको पहले वर्ग कर रहे हैं, तो आप यहां से क्या लिखोगे, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये होगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर, इज इक्वल टू, अब इसका वर्ग करोगे तो क्या मिलेगा, ये दे देगा a1 प्लस a2, ये दे देगा cos फाई का होल स्क्वायर, और प्लस इसका करें तो क्या मिलेगा, a2 और साइन फाई का स्क्वायर। क्लियर, चलो देखो यहां तक कोई दिक्कत नहीं, चले भाई आगे बढ़ते हैं। यहां तक जब आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहां क्या मिलेगा, यहां से हम लोग कॉमन कर सकते हैं ए स्क्वायर को, तो बचेगा क्या आपके पास, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर, अब यहां पे इसका वर्ग करोगे तो ये देगा a1 का स्क्वायर प्लस ये देगा a2 का स्क्वायर, और ये होगा कॉस स्क्वायर फाई और प्लस 2ab, यानी 2a1 a2 कॉस फाई। क्लियर, और पहले से हमारे पास था a2 का स्क्वायर और साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर कोई दिक्कत होगा तो बोलना। ठीक है, चलो ये इसका वैल्यू हम जानते हैं कि 1 होता है, तो अब बचा हमारे पास क्या, ए स्क्वायर, क्या बचा भाई, ए स्क्वायर। क्लियर, अब यहां से क्या लिखोगे, इज इक्वल टू,
अब देखो ये a1 का स्क्वायर है, क्लियर। बट यहाँ पे a2 का स्क्वायर cos स्क्वायर फाई, a2 का स्क्वायर sin स्क्वायर फाई, तो हम यहां से क्या लिखेंगे, a1 का स्क्वायर प्लस दोनों में से a2 के स्क्वायर को कॉमन कर लें तो ये बचेगा cos स्क्वायर फाई प्लस यहां दे देगा हमको sin स्क्वायर फाई, क्लियर। और ये हमको मिला 2a1 a2 cos फाई, इसका भी वैल्यू 1, तो ये मिलेगा a स्क्वायर इज इक्वल टू a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, क्लियर। अब देखोगे हमको यहां से a स्क्वायर का मान मिल गया, जो हम लोग ढूंढ रहे थे, किसके लिए ढूंढ रहे थे, आयाम के लिए। जो नई तरंग हम लोग ढूंढे थे उसका आयाम a था और उसका वर्ग हमको यहाँ पे मिल गया, ठीक है। अब यहां से हम जानते हैं कि जो तीव्रता होती है वो क्या होती है, आयाम के वर्ग के अनुक्रमपाती होती है। तो आयाम का वर्ग के अनुक्रमपाती होती है, यानी आप i इज इक्वल टू क्या, सॉरी, या अनुक्रमपाती, यानी आप लिखोगे i अनुक्रमपाती क्या लिखोगे, a स्क्वायर। हम इसको लिख सकते हैं i इज इक्वल टू k इंटू ए स्क्वायर, जहां k है, जहां k एक नियतांक है, क्या है, नियतांक है, क्लियर। कोई डाउट यहां तक, चलो इसको आगे बढ़ाते हैं, क्लियर, इसको आगे की तरफ बढ़ाते हैं। अब क्या हो जाएगा, k का वैल्यू आपको मिल गया, अब ये a स्क्वायर का वैल्यू यहां पे पुट कर दो। जब a स्क्वायर का वैल्यू यहां पे पुट करोगे तो क्या मिलेगा, अब देखो यहां से क्या मिलेगा, i इज इक्वल टू के इंटू ए स्क्वायर का वैल्यू है हमारे पास a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। अब मल्टीप्लाई कर दो तो i इज इक्वल टू के a1 का स्क्वायर प्लस के a2 का स्क्वायर प्लस 2k, क्लियर। और इसको थोड़ा सा और बढ़ा के करना चाहो तो क्या हम k को इतना नहीं लिख सकते, k को तो आप रूट k इंटू रूट के भी तो लिख सकते हो। तो एगो रूट के जो है a1 को दे दें तो ये आपको बना देगा क्या, रूट के a1, क्लियर, रूट के a1 और इंटू एगो बनेगा रूट के a2 और ये आपका मिलेगा cos फाई। हम पहले से जानते आ रहे हैं कि ये जो होगा, अगर जैसे हम a1 a2 की बात कर रहे हैं तो उसको i1 इज इक्वल टू के a1 भी तो लिख सकते हैं, अभी तो बताया गया है। ऐसे ही आप i2 इज इक्वल टू के a2 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत है क्या, जब नहीं है तो i इज इक्वल टू इसको नहीं लिख सकते हम लोग i1 प्लस इसको लिख सकते हैं i2 प्लस ये 2 रहेगा और इसका a1 का स्क्वायर अगर करते हैं तो रूट में चला जाएगा, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, अंडर रूट ये लिखोगे i1 इंटू ये बनाएगा क्या i2 और पहले से हमारे पास क्या था cos फाई। और यहां से देखो अब आपको तीव्रता मिल गई, क्या मिल गई, तीव्रता मिल गई। कोई कंफ्यूजन, जब यहां से तीव्रता मिल गई तो अब क्या करोगे, तीव्रता तो मिल गई, i इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस 2 अंडर रूट i1 i2 cos फाई मिला, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं कि जो तीव्रता है अगर दोनों का समान है, बिल्कुल इक्वल्स है, एक दूसरे के क्या है समान, यानी आप यहां से लिख सकते हो यदि i1 इज इक्वल टू i2 इज इक्वल टू क्या हो i0 हो, यानी i1 के स्थान पे इतना रख सकते हो, तो आप क्या लिखोगे i इज इक्वल टू i0 प्लस 2 अंडर रूट i0 इंटू i0, क्लियर। और ये होगा आपका cos फाई। अब यहां से क्या कर सकते हो बताओ, ये मिलेगा आपको i इज इक्वल टू 2i0 प्लस ये एगो बाहर निकल जाएगा तो क्या मिलेगा 2i0 इंटू cos फाई। तो i इज इक्वल टू हम 2i0 को अगर कॉमन करते हैं तो 1 प्लस ये दे देगा cos फाई। अब cos फाई का हम लोग एक सूत्र लगा लें, ये होगा cos फाई इज इक्वल टू, उसको तोड़ा जा सकता है 2 cos स्क्वायर 5/2 माइनस 1, ये हाफ एंगल का cos का सूत्र सब जानते हो। तो i इज इक्वल टू क्या मिलेगा 2i0, यहाँ पे मिलेगा 1 प्लस इसको अगर रखते हैं तो होगा 2 cos स्क्वायर 5/2 माइनस 1, तो इससे ये कैंसिल होगा और इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा
2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 4, क्या मिलेगा 4 cos स्क्वायर 5/2, क्लियर। अरे सॉरी, ये 4I0 cos स्क्वायर 5/2, ये आपको मिल जाएगी तीव्रता, ठीक है। अब यहां तक आप कंप्लीट कर लो, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। जब यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और आगे बढ़ के यहां देखेंगे कि जब संपोषी व्यतिकरण होगा तब तीव्रता कितनी होती है और जब विनाशी व्यतिकरण होगा तब तीव्रता कितनी होगी, क्लियर। चलो यहां तक तो अब सब बन गया ना, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो अब ये तीव्रता याद रखना, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाई है। अब यहां से हम संपोषी व्यतिकरण की बात करें तो संपोषी व्यतिकरण में क्या होगा, ठीक है। अब देखो हम पहले नंबर व्यतिकरण की बात कर रहे थे, ठीक है। तो पहले नंबर की बात कर रहे थे तो पहला नंबर हमारा कौन सा व्यतिकरण है, संपोषी व्यतिकरण है, ठीक है। तो संपोषी व्यतिकरण में क्या देखोगे, संपोषी व्यतिकरण के लिए यानी कि संपोषी व्यतिकरण है तो तीव्रता अधिकतम होगी। और जो हम लोग तीव्रता पहले से लिख रहे हैं एक बार लिख दे रहे हैं, I1 I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 इंटू I2, ये cos फाई है। तो तीव्रता अधिकतम कब होगी, जब cos फाई का जो मान है वो +1 हो। अधिकतम तो cos फाई का 1 ही मान होता है, तो इसका मान 1 कब होगा, जब फाई का मान 2m पाई हो। और जहां m का जो वैल्यू है इसको लिख सकते हैं हम लोग 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। अब देखो ये फाई का वैल्यू क्या क्या होगा, तो cos फाई का वैल्यू 1 दे देगा, यानी कि हम m का वैल्यू 0 रखेंगे तो 0। आप सब जानते हो cos 0 का मान क्या होता है, +1 होता है, ठीक है। अब चलो हम 1 रखेंगे तो क्या दे देगा 2 पाई, cos 2 पाई का भी मान 1 होता है प्लस में। अब हम 2 रखेंगे तो क्या होगा, ये 4 पाई, इसका भी +1 होगा। अब क्या मिलेगा, 3 रखेंगे तो 6 पाई, फिर क्या होगा 8 पाई, फिर क्या होगा 10 पाई, और ऐसे ही डॉट डॉट आगे बढ़ता जाएगा। जब बढ़ेगा तो इसका वैल्यू क्या हो गया 1, तो मैक्सिमम तीव्रता मिल जाएगी हमको। आई मैक्स इज इक्वल टू क्या लिखोगे, I1 प्लस ये क्या मिलेगा I2, और ये वाला पोर्शन क्या लिख सकते हो आप, +2 अंडर रूट क्या मिला हमको I1 इंटू I2। ये मैक्सिमम तीव्रता आपको यहां से मिल गई। जब मैक्सिमम तीव्रता आपको मिल गई तो हम मैक्सिमम आयाम भी इसका ज्ञात कर सकते हैं। इसका मैक्सिमम आयाम ज्ञात कर लो, तो मैक्सिमम आयाम जरा देख लो क्या हो जाएगा। जब मैक्सिमम आयाम की बात करोगे तो आप पहले से जानते हो कि I इज इक्वल टू क्या होता है, K इंटू ए स्क्वायर, K इंटू ए स्क्वायर। तो आप यहां से क्या लिखोगे, यहां से लिख दोगे आई मैक्स के स्थान पे, आई मैक्स के स्थान पे क्या लिखोगे, K इंटू ए स्क्वायर। उसी प्रकार यहां पे क्या होगा, K इंटू A1 का स्क्वायर, और यहां पे क्या होगा K इंटू A2 का स्क्वायर प्लस 2 रहेगा, अंडर रूट में लिखोगे K इंटू A1 का स्क्वायर इंटू K इंटू A2 का स्क्वायर। अब देखो K A2 का स्क्वायर, इसमें से K कॉमन करें। अब दोनों अंडर रूट में K है, तो अंडर रूट में जब संख्या का मतलब 2 बार संख्या आई होती है तो बाहर आके क्या होती है, एक बार लिखते हैं। तो K इंटू K है तो बाहर आके क्या होगा, K आएगा। तो सब में से हम K को कॉमन कर लें तो यहां मिलेगा हमको A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2 है, और A1 का स्क्वायर है तो बाहर निकलेगा तो क्या होगा A1, और A2 का स्क्वायर है तो क्या होगा A2, क्लियर। अभी K से K कैंसिल हो गया, ये मिला ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2A1A2। यानी आप क्या लिखोगे, ध्यान से देखो, इसको लिखोगे A1 प्लस A2 का होल पावर 2। ये कैंसिल हो गया तो A बराबर आपको क्या मिला A1 प्लस A2। तो मैक्सिमम तीव्रता थी तो मैक्सिमम आयाम तो देगा, तो इस अवस्था को हम लोग कहते हैं A मैक्स इज इक्वल टू A1 प्लस A2। यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन हो तो बोल लो भाई, चैट भी करके बता सकते हो। कोई दिक्कत हो तो होगी आप बताओ, अगले वीडियो में उसका समाधान कर दिया जाएगा, ठीक है।
चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम विनाशी व्यतिकरण में देखें तो विनाशी व्यतिकरण की, तो विनाशी व्यतिकरण क्या होगा? देखो विनाशी व्यतिकरण में तीव्रता पहले से जानते हो, पहले अब संपोषी देखे हैं तो cos फाइव का वैल्यू +1 चाहिए, लेकिन विनाशी में कितना चाहिए? -1 होगा तभी तो न्यूनतम देगा। तो अब यहाँ पे -1 कब मिलता है? जब यहाँ पे जो फाई का जो वैल्यू है ये हो 2m-1 इंटू कितना पाई, और जहां यम का वैल्यू अब 0 से नहीं शुरू होता है, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट तक चलता है। तो यहां से क्या देख सकते हो कि जब हम रखेंगे कितना 1 रखेंगे तो 2 - 1 क्या मिलेगा? पाई। और आप सब जानते हो cos पाई का जो मान होता है -1 होता है, ठीक है। जब 2 रखोगे तो 4 में से 1 माइनस करोगे क्या होगा? 3 पाई, इस पे भी -1 होगा। जब 3 रखेंगे तो ये होगा 5 पाई, इस पे भी -1 होगा। जब 4 रखेंगे तो ये होगा 7 पाई, इस पे भी -1 होगा। डॉट डॉट कर दें, तब यहां से हम क्या करेंगे? तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो I = I1 + I2 + 2 √ I1 I2, और ये मिलेगा cos फाई का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा? -1, ठीक है। जब -1 मिल जाएगा तो I = यहां से क्या लिखोगे? I1 + I2, और ये माइनस पहले आएगा तो 2 √ ये मिलेगा I1 × I2। क्लियर? अब देखो ये आपका क्या मिनिमम तीव्रता हो गई। तो मिनिमम तीव्रता से हम लोग क्या ज्ञात कर सकते हैं? मिनिमम इसका आयाम ज्ञात कर सकते हो। तो मिनिमम इसका आयाम कितना मिलेगा? अब देख लो इसका मिनिमम आयाम कितना होगा। आयाम के लिए हमने बताया क्या रखोगे यहाँ पे? k × a² = k × a1 का स्क्वायर प्लस k × a2 का स्क्वायर -2, और अंडर रूट में k × a1 का स्क्वायर इंटू k × a2 का स्क्वायर। क्लियर? तो यहां से हम क्या लिखेंगे? k × a², और यहां से k कॉमन कर लो तो ये मिलेगा a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर, और यहां हमने बताया डबल k है तो एगो बाहर निकलेगा, बाहर निकल गया, और a1 a2 दोनों का स्क्वायर है तो -2 a1 × a2। k से k तो कैंसिल हो गया, ये बचेगा हमारा a² = ये होगा a1 - a2 का होल स्क्वायर। ये कटेगा तो a = a1 - a2। अब यहाँ पे इसको a min की अवस्था कहते हैं। ये जो आयाम होगा ये मिनिमम होगा, जिसको आप लिख सकते a1 रेटेड लिखोगे। a1 इसको कहते हैं रेटेड a2। a1 रेटेड a2 का मतलब क्या हुआ? अगर a1 बड़ा है तो उसमें से a2 को घटाएंगे, अगर a2 बड़ा है तो a1 को घटाएंगे, या आप लिख सकते हो a1 - a2 और a2 - a1। क्लियर? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। आप मैक्सिमम क्या क्या देख चुके हो? मैक्सिमम आयाम भी देख चुके हो, और मैक्सिमम आयाम के बाद मिनिमम आयाम भी देख चुके हो, तीव्रता भी देख चुके हो। जब ये सब कुछ देख चुके हो तो हम बात कर लेते हैं एक आंकिक प्रश्न की। तो चलो यहां से एक आंकिक प्रश्नों देख लिया जाए ताकि आप संतुष्ट हो जाओ कि आंकिक प्रश्न, ठीक है। देखो आंकिक प्रश्न हमारा क्या है, देखते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या क्या पूछा हुआ है ये सब देख लेते हैं, ठीक है। देखो देखो ये कर रहा है यहाँ पे आंकिक प्रश्न क्या कर रहा है? समान आवृत्ति की दो तरंगों के आयाम 5 संबंधित 3 के अनुपात में है। व्यतिकरण क्षेत्रों में कंपनों के महत्तम एवं न्यूनतम आयामों तथा तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। कर एक महत्तम और न्यूनतम आयामों का, यहाँ पे देखो महत्तम और न्यूनतम आयामों का, और कह रहे तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तुम आयाम ज्ञात कर लो, उसके बाद से तीव्रता का देख लेंगे, ठीक है। चलो तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करोगे उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। चलो यहां देखो ये दिया है किसका? आवृत्तियों दोनों तरंगों का आयाम का अनुपात दिया है, यानी आप लिखोगे a1/a2 = ये दिया 5/3। तो आप अगर डायरेक्ट चाहो तो लिख सकते हो a1 = 5 और a2 = 3।
क्लियर। अब इतना कर लोगे तो आपको बताया गया है अभी ए मैक्स इज इक्वल टू होता है A1 प्लस A2, तो क्या लिखोगे 5 प्लस 3 यानी क्या मिला आपको 8 मिला, ठीक है। और बटे में हम क्या लिख देंगे ए मिन, क्योंकि अनुपात इसी का पूछ रहा है, तो ए मिन जब लिखोगे तो ये क्या दे देगा बता दो, ये बटे में क्या देगा A1 माइनस A2, तो क्या मिलेगा A1 माइनस A2, देख लो A1 माइनस A2, ये लिखोगे 5 माइनस 3, तो ये क्या दे देगा, अब दे देगा 8 तो है, ये दे देगा 2, यानी मिलेगा कितना 4/1, यानी आप यहां से लिख लो ये मिला आपको कितना ए मैक्स रेशियो ए मीन, क्लियर, ये दे देगा कितना 4/1। यहां तक कोई कंफ्यूजन? ए मैक्स अपन ए मीन का जो वैल्यू मिल गया तो तीव्रताओं का अनुपात पूछ रहा है, तो तीव्रता तो यही ना लिखोगे, ये आई मैक्स अपान आई मीन, देखो तो ये क्या होगा आपको बताया गया है, ये होता के ए मैक्स हो जाएगा, ए मैक्स का स्क्वायर होगा, अरे वो के ए मीन का स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। ये के से के कैंसल, मैक्स का वैल्यू क्या है 4/1, ये दोनों का वैल्यू है ना जी, इसका होल स्क्वायर करोगे ये होगा 4 चौका 16/1, तो ये देखो ये मैक्स और सॉरी आई मैक्स और आई मीन का जो रेशियो हुआ वो 16 रेशियो क्या है 1 है, क्लियर। ये आपका आंसर हो गया। यहां तक कोई दिक्कत है? चलो चलो भाई यहां तक नोट कर लेते हैं। फिर देखो ऐसे ही आपको वीडियोज मिलते रहेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। जब तक बोर्ड का एग्जाम नहीं बीत जाता है तब तक आपको ऐसे ही आपको वीडियोस, लाइव क्लासेस या जो भी होगा पीडीएफ नोट्स